स्पोर्ट्स गैलरी में आपको कहते हैं खुशामदीद। और मैं कहता हूं ज़िशान साहब, आज जो ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग आई है, क्या कहेंगे आप? सर ब्रेकिंग, सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है, बल्कि इंडिया को ख़ास तौर पे बता दिया है कि जो अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते थे और डराने की कोशिश करते थे, पैसे की बुनियाद पे, पाबंदियों की बुनियाद पे, अजारादारी जिस तरह से कायम थी, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को हमेशा डराने की कोशिश करते थे। पाकिस्तान ने फिर ये भी मैसेज दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा, लेकिन जिस तरह से, जिस बुनियाद पे आप हमें डराने की कोशिश करते हो, पैसों की बुनियाद पे या फिर सैंक्शंस की बुनियाद पे, पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान ने ये ऐलान करके आज साबित कर दिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो जरूर खेलेगा, लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। और इस बात का ऐलान पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है। ज़िशान, मैं कट करूंगा यहाँ थोड़ा सा। अब इसमें ना बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं दिलेराना फैसला है, लेकिन कहीं ना हमें ये भी देखना है आईसीसी का जो चंक आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच है वो 38% होता है। मेरा 38। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा तो $38 मिलियन का नुकसान होगा। वो इनफैक्ट आईसीसी को नहीं होगा, वो इंडिया को होगा, वो ब्रॉडकास्टर्स को होगा। और अगर वो नुकसान होता है तो इनफैक्ट वो जितनी भी जिन ममालिक को रेवेन्यू जाता है उनको नुकसान। मैं उधर ही आ रहा था, देखें उसमें आईसीसी को मैं गलत। सबसे पहले जी ये बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन अब जो असल खबर ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान कल 2 बजे ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका के लिए रवाना करेगा। अच्छा, फैसला हो गया है। फ्लाई करेगा। ओके। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि लेकिन पाकिस्तान के पहले ग्रुप में 4 मैच हैं। पहला 7 तारीख को नीदरलैंड के साथ, 10 तारीख को अमेरिका के साथ, 15 तारीख को इंडिया के साथ, जो नहीं होगा 18 तारीख को नमीबिया के साथ है। अब पाकिस्तान के 4 मैच थे, पाकिस्तान 4 में से 3 मैच खेलेगा, जबकि इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। एक तो ये। दूसरा, जब सुपर 8 मरहले में 2 ग्रुप और बनेंगे, फिर 2 ग्रुपों में जो टीम इन 5 टीमों में से, ये ग्रुप है, इनमें से 2 टीमों ने आगे क्वालिफाई करना है। तो अगर पाकिस्तान ये वाला मैच नहीं खेलता, और अगर आप देखें दूसरी टीमों को, नीदरलैंड को, अमेरिका को, और उसी के साथ साथ इंडिया और नमीबिया को, तो इनमें से 2 ऐसी टीमें, तगड़ी टीमें पाकिस्तान और इंडिया हैं जो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर ये दोनों क्वालिफाई करती हैं तो फिर 21 को दोबारा से मैच होना है। फिलहाल तो 15 फरवरी का 15 फरवरी फैसला किया गया है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान 21 को भी बैकआउट कर सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान, ये हमेशा से ऐसा होता हुआ है कि जिस भी हुकूमत की इजाज़त नहीं होती वो क्रिकेट बोर्ड नहीं खेलता है। दूसरी भी, एक पाकिस्तान ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि असूलों की बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान ने स्टांस जो है कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी करता है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 से 3 दिन में जिस तरह से हो रहा है, हमारे कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता रहे और हम उनके साथ मैच खेलते रहें, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो एक क्लियर मैसेज है आईसीसी को कि भाई आईसीसी अगर चाहता है, गैर जानिबदार रहना चाहता है, तो फिर आईसीसी को रोकना पड़ेगा, इंडिया को अजारादारी ख़त्म करनी पड़ेगी इस हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तानी हुकूमत का ये बेहतरीन फैसला है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलता, वो इंडिया नहीं खेलता, ना खेले, इंडिया पाकिस्तान बायकॉट करे और अपने मैच खेले। देखिए ज़िशान, आप एशिया कप में भी थे, गए थे, बिल्कुल ऐसे, और आपने पूरा टूर्नामेंट फाइनल कवर किया था। खास तौर पे फाइनल एक ऐसा फाइनल था जिसपे बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हुई थी। हमने देखा था ट्रॉफी नहीं ली गई मोहसिन नकवी साहब से, और वो फिर हमने देखा कि उस चीज़ को लेके बड़ी बातें हुई थी, ट्रॉफी नहीं दी गई, बड़ा कुछ कहा गया। और इंडिया हमेशा कहता रहा जी कि हम खेलें, हम पहले बायकॉट करेंगे, लेकिन हम खेलेंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने खुला कह दिया हमने खेलना ही नहीं है। अब सवाल रामेश यहाँ पे है कि अब क्या होगा पाकिस्तान के बायकॉट करने के बाद, अब क्या होगा? 2 सूरत हाल हैं जी। या तो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी, या जो कि शुरू नहीं होगी आपके हिसाब से। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब तक मुशावरतें शुरू हो चुकी होंगी, और बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी इस हवाले से बेसिकली इनफैक्ट वो एक ही हैं, वो सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी या फिर पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम किया जाएगा। और ब्रॉडकास्टर के भी पूछूंगा, देखें पैसे तो उसके लगे हुए हैं, ब्रॉडकास्टर तो एड्स बना रहा है, वो तो चीखेगा। ब्रॉडकास्टर ने तो कहना है कि भाई ये मेरा नुकसान पूरा करें, बल्कि मुझे जो मुनाफा होना था वो आपने पूरा करना है, वो मुझे देना है। तो इंडियन को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। एक तो चीज़।
दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म का दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला ये दबाव डालने के लिए नहीं किया, असूलों की बुनियाद पे किया है। और पाकिस्तान ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ये वाला जो फैसला है। अच्छा, मुझे लगता है देखो ये बात बड़ी की जाती है जी, सैंक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान पाबंदियों में आ जाएगा, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, ये लफ्ज़ बड़ा चलता है, आइसोलेट कर देंगे। यार आप कितने साल से क्रिकेट देख रहे हो, कवर कर रहे हो? हमने आइसोलेशन में 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, टेस्ट चैंपियनशिप, और हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होती थी। हमारी टीम हर फॉर्मेट में पहले टेस्ट में नंबर पे रहती थी, टेस्ट में पहले नंबर पे रही है। हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होती थी। हमारी टीम दुबई को होम ग्राउंड बना चुकी थी, दुबई में अपना होम मैचेस, होम सीरीज़ खेलती थी, और वहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टीम फिर भी टॉप 3 में रहती थी, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 में हो। उसको आइसोलेशन की धमकी देते हैं, उसको क्रिकेट की धमकी देते हैं कि आपके मुल्क से क्रिकेट वापस चली जाएगी। तो किसको धमकी दे रहे हैं? और ये डराने की कोशिश जो करते हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे तो दूसरे ममालिक को भी तो नहीं मिलेंगे ना। नुकसान सबसे ज़्यादा तो इंडिया का है, क्योंकि रेवेन्यू में 40% रेवेन्यू तकरीबन इंडिया को जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6% आता है। पर 6% वालों को डराने की कोशिश करते हैं, 40% वाला खुद नहीं डरता। तो अब देखेंगे, पता चलेगा कौन ज़्यादा डरता है, 6% वाला या फिर 40% वाला। आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। जो देखें, पाकिस्तान और इंडिया से 53% रेवेन्यू जनरेट होता है, और पाकिस्तान को सिर्फ 6% मिलता है, इंडिया 40% लेके चला जाता है। अब पता चलेगा आईसीसी को भी, बीसीसीआई को भी, और ब्रॉडकास्टर्स को भी, अब वो 53% कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे? सिर्फ एक मैच से वो 53% जनरेट करके 40% ले लेते थे, 6% पाकिस्तान को दे देते थे। अब वो 53% होता भी नहीं था, तो अब कहाँ से लेंगे? अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, सलमान अली आगा की, हम अभी वैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही हैं, जो खबरें आ गई, हमें रुकना पड़ रहा है काम के लिए। सलमान इस बारे में क्या कहना है, जो कि गवर्नमेंट का फैसला? सलमान अली आगा का बिल्कुल एक खिलाड़ी का जिस तरह से स्टांस होना चाहिए था, जिस तरह से खिलाड़ी का एक मौक़िफ़ होना चाहिए था कि मेरा काम क्रिकेट खेलना है, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमें जो हुक्म दिया जाएगा, हमें जो आर्डर होंगे, हम उसी को तस्लीम करेंगे। हमें जो इंडिया के साथ खेलने का कहा जाएगा हम खेलेंगे, नहीं खेलने का कहा जाएगा नहीं खेलेंगे। तो एक बेहतरीन जवाब था सलमान अली आगा का इस हवाले से, जो पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला किया है उस हवाले से उन्होंने तस्लीम किया है इस हवाले। अच्छा, अगले चंद दिनों में बहुत सी हम पेश रफ्तों पर बात कर रहे हैं, ज़ीशान नवाज़, मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ का इस बारे में क्या एक तज्ज़िया है कि आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि देखें, लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बताएंगे कि आगे क्या। फिलहाल तो बायकॉट है, फिलहाल बायकॉट है पाकिस्तान का, और अगर होगा तो आईसीसी को कुछ चीज़ों में सोचना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश को लेके है, चाहे वो इंडिया को लेके है, चाहे वो पाकिस्तान को लेके है, वर्ल्ड कप को लेके है। ये सारी चीज़ें आईसीसी को रिव्यू करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ ना कुछ बेहतरी की जानिब हो सकते हैं। अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अपने स्टांस पे है, और ये है, मुझे बायकॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब अपने स्टांस से नहीं हटेंगे? ये बेसिकली मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी का नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का फैसला है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तो ये पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला कम और हुकूमत का ज़्यादा है, तो हुकूमत जो कहेगी पीसीबी को वही करना पड़ेगा। वो पीसीबी हुकूमत का हुक्म मानने का पाबंद है, आईसीसी का हुक्म मानने का पाबंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन एक चीज़ करता हूँ। ये बातें होती हैं जी सैंक्शंस, और ये हम अभी कर रहे थे 1996 के वर्ल्ड कप में ना, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने मना कर दिया, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, उनके पॉइंट्स फोरफीट हुए, नहीं गए। 2003 में इंग्लैंड नहीं गया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, कीनिया नहीं गया खेलने। 2009 में जिम्बाब्वे, इंग्लैंड नहीं गया T20 वर्ल्ड कप खेलने, और 2016 में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलने की बांग्लादेश में। तो ये कोई पहली दफ़ा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस रिजीम में, आईसीसी की इस रिजीम में, जिसके सदर हैं जे शाह साहब, ठीक है, उन्होंने इतना सियासत फैला दी है ना क्रिकेट में, कि अब जो क्रिकेट जोड़ने का नाम था, लोगों को खेल एक जोड़ता था, आप बात करते थे, मिलते थे लोगों से, अब वो सब ख़त्म होता है, अब सियासी अखाड़ा बन गया। अब अखाड़ा अब क्या होगा वो बताएं, हम तो वो सुनने आए। अब बेसिकली यही होगा, फ़िलहाल तो यही होगा कि आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नींदें हराम हो चुकी हैं।
वो जो डराने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली पाकिस्तान एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह इतना बड़ा फैसला कर सकता है। हम लोग यहाँ, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, हम लोग यहाँ सुबह से मैच कवर करने आए थे, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब होगा। पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है इस सामने वाले ग्राउंड में, उसकी खबर दब चुकी है और इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा। मतलब अभी मिचेल मार्श को ये लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम इस वजह से अभी जरा हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसी एक बात में बस इस पे करेंगे, फैंस को ये राय सवाल हमें छोड़ते वही हैं। देंगे। कि लेकिन ये मैं पाकिस्तान का एक बात फैसला ठीक कहूंगा, है या गलत है, आप लेकिन मैं बताएं। एक बात कहूंगा जाने से पहले, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि यार आप चेयरमैन पीसीबी के 100 इख्तलाफ करो फैसलों से, 100 इख्तलाफ करो, लेकिन इंडिया को जवाब देने में उस बंदे ने कोई माहिर आदमी है वो, माहिर आदमी है। इंडिया को उसने ना तगड़ा, क्या कहते हैं, चने चबा नाकुच दिए। चने चबवा दिए हैं। हाँ। और इंडिया भी सोचेगा। और ये इनफैक्ट इंडियन मीडिया भी कहता है कि वो मोहसिन नकवी नहीं है, वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी नहीं है, वो तगड़ा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हाँ, है। क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी ऐसे चेयरमैन देखने की जो कहते कुछ Blackmail करते हो कुछ, जाते थे। ब्लैकमेल हो जाते थे, डर जाते थे। ओ भाई यार, डरने वाला बंदा नहीं है, सीधा करने वाला बंदा है। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, स्पोर्ट्स गैलरी की चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय पे लिखें कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे या खेलेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आपको जल्द मिलते रहेंगे। निशान और मैं तो आते ही रहते हैं इसी चैनल पे ही, आपको मिलते रहेंगे। ख्याल रखिएगा।